हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स होते क्या है और इसे कैसे हम एक स्टोर करते हैं। तो कैरेक्टर्स हमेशा 2 बाइट स्पेस लेता है, 2 बाइट स्पेस हमारे रैम पर ऑक्यूपाई करता है। दैट्स मीन वो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करता है। और इसे समझने के लिए हम प्रैक्टिकल अभी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम नेटबिंस के ऊपर अपना एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं जो कि जावा विथ मैवन होगा और इसकी जो प्रोजेक्ट टाइप होगी वो जावा एप्लीकेशन होगी। ओके, फिर यहाँ पर हम उसके नेम हम दे देते हैं। तो हम दे देते हैं कैरेक्टर स्टोरिंग। ओके, एंड देन हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हम एक जावा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं नेटबिंस के अंदर, तो हमें कुछ ऐसा एक पेज मिलता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। तो इस पेज के एक्सटेंशन को सबसे पहले हम चेंज करने वाले हैं। तो उसको चेंज करने से पहले हमें यहाँ पर एक जावा फाइल हमें क्रिएट करना होगा, जैसे कि जे फ्रेम, या आपको जो भी यूज़ करना हुआ, जैसे डायलॉग बॉक्स यूज़ करना होगा या जो भी आपको यूज़ करना होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं जे फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ और ये जे फ्रेम मैं इसकी नेम को सिर्फ ऐसा ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें इस जगह पे जाना होगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के नेम पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, एंड देन यहाँ सेट कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा एंड देन कस्टमाइज पर जाऊँगा। जैसे मैं कस्टमाइज पर गया तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ रन करने का एक ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पर फिर आप देखो यहाँ मेन क्लास है। ये मेन क्लास इसका ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले किस फाइल से रन करना चाहते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। अगर आपने सेलेक्ट नहीं करा है तो आपकी फाइल जो है, आपकी प्रोजेक्ट जो है वो रन होगी बट वो शो नहीं होगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा, आपकी कोई भी फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ब्राउज करोगे और यहाँ देखो तो आपको ऐसा दिखता होगा न्यू जे फ्रेम। ओके, जो कि हमारा प्रोजेक्ट नेम है, न्यू जे फ्रेम डॉट जावा। आप इसे सेलेक्ट कर लेना और ये अब यहाँ से मेन क्लास हमारी इसे वो पॉइंट करेगा जेवीएम हमारा, एंड देन वहाँ से हम रन करना स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर हमने ये सारा सेटअप कर लिया है। अब हम डिज़ाइनिंग के पास जाते हैं और डिज़ाइनिंग कुछ हम बहुत बड़ा डिज़ाइनिंग नहीं करने वाले। यहाँ पे हम नॉर्मल एक डिज़ाइन करने वाले हैं। इंटर समथिंग ऐसा हम कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम कुछ अभी सोचने के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ जो देखना है वो हम देख लेते हैं। इसे मैं ये कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक करूँगा, फिर वेरिएबल नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है जे टेक्स्ट फील्ड 1। ओके, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं और फिर यहाँ हम एक बटन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम डन कर देते हैं। और फिर एक और हम यहाँ टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम सारी आउटपुट्स को शो करा देंगे। हम यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम सेट टेक्स्ट करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। ओके, ये हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसे थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ मैं सोर्स फाइल पर जाता हूँ। सॉरी, सोर्स फाइल पर नहीं जाएंगे हम, सबसे पहले डन जो बटन है इसके ऊपर डबल क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे हम डबल क्लिक करने वाले करेंगे तो यहाँ पे हमें उस जगह पर हमें वो थ्रो कर देगा जहाँ पर हमें सारे कोड करने हैं। तो जावा के अंदर आपको सबसे पहले समझना होगा कि जावा जो भी काम करता है वो एक स्ट्रिंग में काम करता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने मेन सोर्स के अंदर, मेन बॉडी के अंदर आप आओगे तो यहाँ देखो ये मेन क्लास है ना हमारी। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये मेन एक मेथड है और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है वो एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है, जो इसका जो टाइप है वो एरे है। ओके, तो हम यहाँ पर जो भी काम करने वाले हैं वो जेवीएम जो समझने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो एरे है, जिस एरे का नाम जो है वो आर्ग है,
वो सिर्फ उसे ही समझेगा। ओके, तो हम इसे, ये एक बेसिक, ये है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जावा जो भी काम करता है वो एक स्ट्रिंग में काम करता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और कैरेक्टर के अंदर अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो तो आपको उस स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर रखी हुई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके एंड देन उसे आप आउटपुट पे प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जो कि a रहेगा, और फिर एक कैरेक्टर नेम का एक वेरिएबल रहेगा जिसका नाम रहेगा b। ओके, अब हम क्या करेंगे, a के अंदर हम यहाँ पर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर रखी हुई वैल्यू को, सॉरी, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर रखी हुई वैल्यू को हम a के अंदर स्टोर करेंगे। got get text, सॉरी, डॉट गेट टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर हमने इसे स्टोर करा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, हमें इस बी नेम जो है, जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर टाइप है जिसका बी वेरिएबल, तो उसके अंदर हम ए नेम के वेरिएबल को हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप ए डॉट क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ कैरेट, और ये बहुत ही फेमस है। ओके, और इसके अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर इंडेक्स हम बताने वाले हैं कि आप किस इंडेक्स से वैल्यू को फेच करने वाले हो, और सिर्फ एक कैरेक्टर आप फेच कर सकते हो। जैसे कि एरे में होता है कि एक इंडेक्स होता है, एरे के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हो तो वहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसे फेच करते हैं, जैसे 0 1 2 3, और उसकी इंडेक्स हमेशा हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो वही मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा कि भाई मुझे जो है वो 0 वाली जो इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू है उसे हमें दिखा दो, उसे हमें फेच करा दो। तो हम यहाँ पर 0 बता देंगे उसको, उसके बाद से हम इसे क्लोज कर देंगे। एंड नाउ हम क्या करने वाले हैं, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम उस वैल्यू को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, सेट टेक्स्ट, एंड देन हम यहाँ b को सेट करा देंगे। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर हमें शो कर रहा, हमको कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पर देखो हमें एरर क्या शो कर रहा, कैर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, और जावा के अंदर जो भी काम होता है वो स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ को भूल गए थे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो अब उसे हम कैसे करने वाले हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल हम लेने वाले हैं जिसका नाम रहेगा z। ओके, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, और इसके अंदर हम b को स्टोर करा देंगे। ओके, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो भी इसके अंदर रखी हुई वैल्यू है, b के अंदर रखी हुई जो भी वैल्यू है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके z के अंदर, z जो है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है उसके अंदर स्टोर करा देगा। और फिर उसे हम क्या करेंगे, z में हम z को यहाँ पर ये करा देंगे, आउटपुट करा देंगे। अब इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं कुछ भी यहाँ करता हूँ, जैसे कि सब्सक्राइब अगर मैंने करा और डन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर S हमें शो हो रहा। ये क्यों हो रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 0 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू रखी हुई है वो है S, तो S को उसने क्या करा, प्रिंट करा दिया यहाँ पर इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर या आप टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो ऐसे करके आप कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर सकते हो जावा के अंदर। और ध्यान रखना कि जावा हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, तो आपको जो भी दूसरा डेटा टाइप के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर कराना है तो वो आपको वहाँ पर पार्ट्स का इस्तेमाल करना होगा या फिर कैर एट का इस्तेमाल करना होगा अगर आप कैरेक्टर्स के साथ इस्तेमाल यूज़ कर रहे हो तो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आप कैरेक्टर्स के ऊपर कैसे काम करोगे जावा के अंदर। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।